हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल govt.english। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 व 5 की इंग्लिश की बुक प्रयास और उससे प्रयास की वर्कशीट नंबर करेंगे 36। 36 का मतलब 36 नंबर वर्कशीट करेंगे। 35 नंबर वर्कशीट तक के वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने 35 नंबर तक की वर्कशीट को नहीं किया है तो आप अभी YouTube चैनल govt.english पर जाकर के 1 से लेकर के 35 नंबर तक के वीडियोस वर्कशीट में दिए गए हैं, उनको देख करके आप अपनी वर्कशीट अपडेट कर सकते हैं। तो बच्चों पढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 36। वर्कशीट नंबर 36 में क्या है? रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रीड का मतलब पढ़ना, पैसेज का मतलब पैसेज, ये जो पैसेज होता है ना, ये पैसेज इसको पैराग्राफ भी बोलते हैं, पैसेज बोलते हैं, जो भी है। रीड का मतलब पढ़ना, पैसेज का मतलब पैसेज, बिलो का मतलब होता है नीचे, यानी ये नीचे इसके। एंड का मतलब और, आंसर का मतलब होता है उत्तर देना। द फॉलोइंग मानी आने वाले, क्वेश्चन मानी प्रश्न हो गए, यानी नीचे जो दिए गए हैं, ये जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। और कब देने हैं? इस पैसेज को पढ़ने के बाद। इस पैसेज को पढ़ना है और इस पैसेज को पढ़ने के बाद ये नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो सबसे पहले अपन इस पैसेज को पढ़ते हैं और पैसेज में पढ़ के हम पता लगाएंगे पैसेज में क्या चीज़ है। देखते हैं। किशोर, ये नाम है किसी का। किशोर एंड कविता आर सिबलिंग्स। किशोर और कविता जो है वो भाई बहन है। दे बोथ आर फूडीज। फूडीज का मतलब है खाने के शौकीन। वो दोनों ही खाने के शौकीन है। कविता लाइक्स आइसक्रीम। अब देखो, कविता जो है वो लाइक करती है आइसक्रीम को, यानी कविता तो आइसक्रीम पसंद करती है। आप में से बहुत सारे बच्चे आइसक्रीम पसंद करते होंगे, तो कविता जो है वो तो आइसक्रीम पसंद करती है। बट किशोर लाइक्स टू ईट समोसा। लेकिन किशोर जो है कविता का भाई, वो समोसे पसंद करता है। ये देखो, यहाँ आइसक्रीम है, ये तो कविता पसंद करती है, और ये जो समोसे पड़े इनको किशोर पसंद करता है। वन डे, एक दिन, दे गो टू ए फेयर विद दियर फादर। एक दिन क्या है? दे मानी वे, गो मानी गए या जाते हैं, फेयर मानी मेले में, विद मानी के साथ, दियर मानी अपने, फादर मानी पापा के साथ। एक दिन वे अपने पिताजी के साथ या पापा के साथ मेले में जाते हैं। कौन? कविता और किशोर। कविता और किशोर दोनों अपने पिताजी के साथ मेले में जाते हैं। FAIR, फेयर का मतलब होता है मेला। कविता सीज। कविता सीज का मतलब देखती है। कविता क्या देखती है? एन आइसक्रीम। कविता एक आइसक्रीम देखती है सेलर, बेचने वाले को। यानी जैसे आप मार्केट में देखते हो ना, आइसक्रीम बेचने वाले होते हैं, तो कविता की नज़र पड़ती है एक आइसक्रीम बेचने वाले पर, या कविता आइसक्रीम बेचने वाले को देखती है। एंड वांट्स टू ईट आइसक्रीम, और वो आइसक्रीम लेना चाहती है, वो आइसक्रीम खाना चाहती है। कौन? कविता। क्यों? क्योंकि वो आइसक्रीम की शौकीन है। बट किशोर वांट्स टू ईट समोसा। लेकिन किशोर क्या चाहता है? किशोर वांट्स मन चाहता है, ईट मानी खाना, समोसा मानी समोसा, लेकिन किशोर समोसा खाना चाहता है। दे बोथ स्टार्ट फाइटिंग। उन दोनों ने, यानी वे दोनों ही क्या है, लड़ना झगड़ना या लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। क्या झगड़ना? वो कविता तो कहती है मुझे आइसक्रीम चाहिए, और किशोर कहता है मुझे समोसे चाहिए। तो इस बात को लेकर के दोनों में बीच में क्या है, झगड़ा हो जाता है और वे लड़ना शुरू कर देते हैं। देखो, ये दोनों बच्चे इस प्रकार से लड़ रहे हैं ना। अब ये रोडा मोडा जो है, ये तो लग रहा है जैसे किशोर है, और ये कविता लग रही है, ऐसे लग रहा है। अबाउट व्हाट टू ईट, कि क्या खाएं, यानी दोनों में झगड़ा होया कि भी क्या खाएं। कविता कहती है मुझे आइसक्रीम, और किशोर किशोर कहता है मैं समोसा। इस बात को लेकर के दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। फाइनली, आखिरकार, फादर डिसाइड्स दैट दे विल गेट टू ईट बोथ समोसा एंड आइसक्रीम। और आखिर में उनके जो पिताजी है वो फैसला करते हैं, डिसाइड्स माने फैसला करते हैं या निश्चित करते हैं, दे विल गेट टू ईट, कि उनको मिलेंगे, समोसा भी मिलेगा और आइसक्रीम भी मिलेगा। यानी उन दोनों को क्या, दोनों चीज़ें मिलेगी, समोसा भी मिलेगा और आइसक्रीम भी मिलेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, बोथ ऑफ देम लीव हैप्पीली फ्रॉम द फेयर, और इस प्रकार से वो
दोनों जो बच्चे हैं वो खुशी खुशी मेले से चले जाते हैं या मेले को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन दोनों की उम्मीद जो है वो पूरी हो जाती है। क्या? किशोर को मिलता है समोसा और कविता को मिलती है आइसक्रीम। अब देखते हैं नीचे प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। हु लाइक्स आइसक्रीम? आइसक्रीम कौन पसंद करता है? तो कविता पसंद करती है। यहाँ अगर आप कविता लिखते हो तो भी सही है, और अगर ऐसे लिख देते हो कविता लाइक्स आइसक्रीम तो भी बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है वेयर डू कविता एंड किशोर गो? यानी कविता और किशोर कहाँ जाते हैं? तो दे कहाँ जाते हैं? वे मेले में जाते हैं। तो दे गो टू ए फेयर, वे एक मेले में जाते हैं। कौन? कविता और किशोर किसके साथ जाते हैं? अपने पिताजी के साथ जाते हैं। टिक द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू, यानी टिक करना है, गुड का निशान लगाना है उस स्टेटमेंट के आगे जो कि सही है। जैसे पहला है कविता वांट्स टू ईट समोसा, कविता समोसे खाना चाहती है। नहीं जी, समोसे तो किशोर खाना चाहता है, ये गलत है ना। दूसरा है कविता वांट्स टू ईट आइसक्रीम, कविता आइसक्रीम खाना चाहती है, ये तो सही है। कविता वांट्स टू ईट समोसा एंड किशोर वांट्स टू आइसक्रीम, ये भी उल्टा हो गया। कविता तो आइसक्रीम चाहती है और किशोर समोसे चाहता है, जबकि ये तो उल्टा लिख दिया, ये भी गलत है। किशोर वांट्स समोसा एंड कविता वांट्स आइसक्रीम, किशोर तो समोसा चाहता है और कविता आइसक्रीम चाहती है, ये सही है। ये भी इतना सही नहीं है, ये डी जो है ना ये सही है इसका। ओके, तो इसको आप सही कर देना। किशोर वांट्स टू समोसा एंड कविता वांट्स आइसक्रीम, ये सही है बिल्कुल। डी, दोनों की बात होगी ना। वाई आर कविता एंड किशोर फाइटिंग, कविता और किशोर जो है वो क्यों लड़ रहे हैं? यानी वे दोनों के बीच में झगड़ा हो गया कि वो तो कहता है मैं समोसा खाऊंगा और वो कहती है मैं आइसक्रीम खाऊंगा। दे स्टार्टिंग फाइटिंग अबाउट व्हाट टू ईट, वे उनके बीच में इस प्रकार का इस बात को लेकर के झगड़ा होता है कि व्हाट टू ईट, की क्या खाएं। ठीक है, अब क्या है? डिस्कस द वर्ड सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन। विद योर टीचर, अपने टीचर के साथ में सिबलिंग के बारे में डिस्कस करना है। एंड यूज इट इन योर ओवन सेंटेंस, और अपने बीच में एक वाक्य भी लिखना है। जैसे ब्रदर सिस्टर लिखा है, भाई बहन होता है। तो इस प्रकार से ये आपने वर्कशीट नंबर 36 जो है वो पूरा कर लिया है। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हेलो ज़रूर लिख दें। साथ ही अगर आप नए हैं चैनल के लिए तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, और आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए आप घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं और ऑल पर जाकर के क्लिक कर दें, ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओके, गुड बाय।